मल्टीपल एंड यूजर्स को करेक्ट करता है, मॉनिटरिंग करता है। आई एम राइट सर? राइट, आई एक्सप्लेन यू। हाँ कंसल्टेंट हो हाँ गया जी सर। जैसे कि हमने क्या करा, मैं एंड यूजर हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है। वेंडर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, वेंडर की मतलब क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और वेंडर की एंट्री करता ठीक हूँ, है सर। ठीक है। मैं जी सर। जीएल से ऑफिस में जैसे होता है ना, अकाउंट्स के ऑफिस में क्या होता है कि जीएल हम्म, एंट्री कर दो कि आज बिजली का बिल आ गया कि पानी का बिल आ गया, ठीक है। छोटा मोटा हम्म, वेंडर क्रिएट कर दो, ठीक है। उसके बाद हम्म, की पेमेंट कर दो, ठीक है। इसके हम्म, बाद की असेट में डेप्रिसिएशन कर दो। यही सब होता है हम्म, ना अकाउंट्स में, जी सर। है ना। तो ये क्या हो गया, एंड यूजर की टास्क हो गई। जी। अब कंसल्टेंट क्या हो गया कि आपने क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करा है, आपने एक कॉन्फ़िगरेशन किया है जिसके बेसिस पे वेंडर क्रिएट होगा। हम्म, और हमने जीएल के लिए ये जैसे शुरू में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाया बनाया। हम्म, फिर जी। हमने क्या करा, फिर हमने बनाया आपका क्लोजिंग ओपन क्लोजिंग पीरियड बनाया, है ना। उसके बाद हमने हाँ फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाया, है ना। तो ये हम्म, सब क्या हो गया, हम्म, हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है। बिना इसके अगर आपका मैदान तैयार नहीं होगा तो उस पर क्रिकेट खेली ही नहीं जा सकती। तो हमने क्या करा है, पूरा मैदान तैयार किया है। ओके, ठीक है सर। और एंड यूजर क्या करता है, मतलब मोटा मोटा समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म, और एंड यूजर क्या करता है, एंड यूजर सिर्फ ऊपर से जैसे गाड़ी होती है ना, ट्रक होता है, उसको सिर्फ ट्रक चलाना है। बट ट्रक बनाया हम्म, किसने, ट्रक की अंदर का हार्डवेयर वगैरह सब किसने, सॉफ्टवेयर से किसने वो करा है अलाइन, वो कंसल्टेंट ने किया है। ओके, समझ गया सर। जैसे कोई डे बुक एंट्री है, अब वो एंट्री हो गई, जो एंड यूजर होगा वो उसको एंट्री कर देगा। हाँ। अब उसको मॉडिफाई करना, उस प्लेटफॉर्म रेडी करना, वेंडर क्रिएट करना, वो सारा हमारा काम रहेगा एज अ नहीं नहीं कंसल्टेंट। नहीं 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 हम नहीं, रेडी कर दें। देखो वेंडर क्रिएट करना अच्छा। हमारा काम नहीं है। ओके। हमारा काम है सिर्फ जो वेंडर कैसे क्रिएट होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया सर। मैं टेक्निकल पार्ट हमें ज्यादा देखना होगा। हाँ, अभी मैं बट कराऊंगा तो हमें आपको एज वेल समझ में आ एज, जाएगा, है ना। जी अभी जी, आज वेंडर एज क्रिएट वेल एज कराऊंगा। हमें इंडिविजुअल को भी काम आना चाहिए और हमें टेक्निकल पार्ट भी आना चाहिए। नहीं, एंड यूजर दोनों का ही तो हमें हम अच्छे से टेस्टिंग स्टॉक। करते हैं ना, जैसे अभी हमने जी लेजर की एंट्रियां करी है ना कुछ। जी सर। अभी लेजर की कुछ एंट्रियां करी है ना हमने। हमने राइट सर। रिवर्सल वगैरह में एंट्रियां करी, है ना। जी फिर उनको कैसे जी रिवर्स करते हैं। तो एंड यूजर का पार्ट तो हमें आता ही आता है, वो हमारी टेस्टिंग का पार्ट है। जी सर। ठीक है कंसल्टेंट को सर। क्या है, दोनों दोनों चीजें आती है अच्छे से। हाँ मैं समझ गया सर। टेक्निकल चीज भी आती है और एंड यूजर को भी आता है, दोनों ही हाँ, आता है। ओके, ठीक है सर। ओके, ठीक थैंक है, यू सर। ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वेंडर क्रिएशन किया था सर। वेंडर, अच्छा वेंडर क्रिएट कर लिए थे हमने। हाँ चलो फिर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आप मेरे से पूछ रहे थे क्या नाम है आपका, एंड यूजर वाला पार्ट पूछ रहे थे, एंड यूजर वाला कौन सा है। और सर मैं सुनील सुनील यादव हूँ हाँ, सर। सुनील, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जी। आपने मेरे साथ बुक किया था, आप थे उस क्लास में जिसमें हमने अभी वेंडर क्रिएट करे हैं। सर मैं ट्रेन में था, मैंने देखा था आधे घंटे 40 मिनट तो मैं देख पाया था सर। उसके बाद वो नेटवर्क चला गया, फिर मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था। कोई तो बात नहीं, मैंने वो मैं वीडियो तो, हाँ वीडियो देखा था सर, लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं करा है। कोई बात तो नहीं, मैं क्लास मैं 4 तक पहुंचा हूँ सर जी। मैं उसको कुछ सेकंड के लिए रिवाइज करा देता हूँ, 2-3 मिनट के लिए ना। जी तो सर। जी आपको सर। आइडिया हो जी जाएगा। सर। किसी को ठीक कोई सर। वो तो नहीं है, सबको तो चाहिए या किसी को इंटरेस्ट ना हो तो वो बता दो, फिर मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। सभी एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे, यस सर। हाँ सर फिर से कर दीजिए ठीक चलेगा। है। तो मैं वो स्टेप्स दिखा देता हूँ एक बार, है ना, एक मोटा मोटा बता देता हूँ तो आइडिया हो जाएगा, सुनील को भी आइडिया हो जाएगा, सबको श्योर भी सर। आइडिया हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगी वो हाँ चीज़, ठीक है। तो ये सर। सबसे पहले हम जाते हैं OBD3, ठीक है। मैं बस एक बार आपको दिखा दूंगा, है ना। OBD3, अब हमने OBD3 में हमारी कंपनी क्या थी, REPL, REPL। ये हमने क्या करा था,
जैसे टैली में हम लोग बनाते हैं ना, वेंडर ग्रुप, कस्टमर ग्रुप, डोमेस्टिक वेंडर, फॉरेन वेंडर, नॉर्मली ग्रुप बनाते हैं वेंडर्स के। डोमेस्टिक वेंडर में जो लोकल परचेज होती है उसको डालते हैं, और फॉरेन वेंडर में जो हमारी बाहर से परचेज होती है, इंपोर्ट होती है, उसकी एंट्री करते हैं। तो ये ग्रुप अलग अलग बनते हैं। तो इसी तरह हमने एसएपी में क्या बना दिया, सबसे पहले हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप बना दिया, ठीक है। यहाँ पर कोड दे दिया, यहाँ पर अपने कंपनी का नाम दे दिया। अच्छा, हमारी RI26 है ना, या REPL है ना हमारी? तो REPL सर। हाँ, REPL है सर, REPL। REPL है ना, तो REDV होगा फिर, ठीक है। ये है, इसको REPL कर देता हूँ मैं ना, PL, ठीक है। तो इस सर तरह से REPL नीचे मेंशन किया हुआ था। हेलो जी, एक बार बैक कीजिए सर, एक बार बैक कीजिए जी बताइए। सर। नीचे है फॉरेन वेंडर फॉर REPL मेंशन किया हुआ है। नहीं, इसमें नहीं किया, वो डोमेस्टिक वाले में ना। डोमेस्टिक, अच्छा अच्छा, ठीक है डोमेस्टिक वाले में। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको डोमेस्टिक में बताऊँ, REPL, ठीक है। अब ये हमने स्कीम क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया। इसी तरह से हम फॉरेन का भी कर लेंगे, जिसने फॉरेन का भी किया हुआ है, और वन टाइम का भी किया हुआ है, वन टाइम वेंडर REPL। अब हमने इसे क्रिएट करने के बाद रेंज में असाइन करेंगे। तो इसकी रेंज का कोड क्या होता है, \n FKN1, एंटर। एक सेकेंड, \n, अच्छा अच्छा, यहाँ से \n नहीं जाएगा, XKN1, एंटर। इसके बाद यहाँ से हम रेंज बना लेंगे। अगर रेंज नहीं मिलती है, अगर जैसे आपको इसमें दिख रहा है ना, रेंज बहुत ज़्यादा रेंज बनी हुई है, तो अभी आइडिया नहीं लग रहा कि कौन सी रेंज खाली है। समझ में आया आपको? जी सर, जहाँ जीरो है और टिक नहीं हो रखा है सर एक्सटर्नल में। नहीं, अभी क्या है, हम नई भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कौन सी रेंज खाली है। ये देखो कितना कंफ्यूजन है। जी सर, तो हम क्या कहाँ तक करें, नंबर है कोई पता नहीं। हाँ, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सा नंबर खाली है। अगर मैं जैसे अभी बना आपको दिखाऊं बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ 20 तक बनी हुई है ना, 20 के आगे क्या है, 21। अगर मैं 22 नंबर वाली बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, 22 नंबर बनाता हूँ, उसके आगे जिसमें रेंज डालता हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा कौन सी रेंज डालनी है। अब अगर मुझे लगता है कि 3900 के बाद की रेंज नहीं है, तो मैं अगर 4000 डालूंगा यहाँ पर, और यहाँ डाल दूंगा 4 से 4500, मतलब 4500, और जब इसे सेव करने जाऊंगा तो एरर शो करेगा। देख रहे, इन्वर्टल इंटरवल 22 ओवरलैप विद इंटरवल CN। तो इंटरवल CN जो है, ये CN दिख रहा है आप सबको, इंटरवल। इसके अंदर जो मैं 4000 से लेके 4500 की रेंज डाल रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी आ रही है ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम आएगी और हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या तो जहाँ करेंगे, से कोई भी वैकेंट, सर जहाँ से कोई भी वैकेंट सेलेक्ट कर सकते हैं सर, जो भी अवेलेबल है इनमें से। नहीं, बैकएंड के लिए क्या करना है, NR स्टेटस उसका 0 होना चाहिए, और हाँ सर, हाँ सर, एक्सटर्नल पर टिक नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना सर, इसका जीरो और टिक नहीं हो रखा हो। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। उसमें फिर थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे में आ रही थी ना कि रेंज नंबर 4 इज नॉट डिफाइंड। तो फिर हमें वहां जाके OB A7 में जाके उसको रेंज को वहां बनाना पड़ेगा। बस ये हो सकता है, थोड़ी ये प्रॉब्लम आ सकती है, एरर। ठीक है सर। अगर हम अब खुद से बनाएंगे तो वो एरर भी नहीं आएगी। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको असाइन करेंगे जो हमने ग्रुप बनाया था उसमें। तो उसमें क्या करेंगे, \n, उसका T कोड है, पाथ तो सब लोग वीडियो से रेफर कर लेंगे, ठीक है।
इसलिए मैं टी कोड से जा रहा हूँ, है ना। ओ ओ बी ए एस, ठीक है। ओ बी ए एस में क्या करेंगे हम, इसमें रेंज असाइन करेंगे ग्रुप में, है ना। हमारा ग्रुप क्या था, हमारा ग्रुप था REDV, ये दिख रहा है सभी को, REDV। इसमें हमने रेंज असाइन करी हुई है 20। तो आप भी इस तरह से कोई भी रेंज इन सब में सारे ग्रुप में असाइन कर देंगे। REFB में भी सेम रेंज आ जाएगी, और REOB यानी वन टाइम वेंडर, इसमें भी सेम रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब एस्केप करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे बीपी रोल पे। S4 हाना और हाना और ECC6 में मेन डिफरेंस एक ये भी है कि उसमें जैसे आपने बेंडर बनाया ना हमने यहाँ पर, उसमें सिर्फ बेंडर ही बनता है। बट यहाँ हम क्या करते हैं, बीपी रोल करते हैं, और बीपी रोल के साथ बेंडर की इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए अब बीपी रोल बनाएंगे, तो उसके लिए जाएंगे SPRO SAP रेफरेंस IMG, ये क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में जाएंगे। उसके बाद अब सुनील आप देख सकते हो, ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ठीक है। हम ओके बेंडर सर। हम बेंडर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेंडर की क्रिएट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अगर ठीक ये है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी तो बेंडर क्रिएट ही नहीं होगी। उसके बाद ऐसे, सर सर जी एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जी अभी एक बार बताइए, वेंडर क्रिएट करके दिखा दीजिए सर, क्योंकि वो क्रिएट नहीं होगा तो समझ में आएगा मुझे। दोबारा बताइएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ विदाउट कॉन्फ़िगरेशन सर, अगर वेंडर क्रिएट करेंगे तो वो नहीं होगा। वो दिखा देंगे सर एक बार आप, हो पाएगा, पॉसिबल है? वो तो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन एक सेकंड रुको, वो तो होगा ही नहीं, उसमें बहुत सारी एरर आएगी, आप समझ में भी नहीं आएगा कि इतनी सारी एरर आ क्यों रही अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। है ना। ठीक है, ठीक है। जी जी। ठीक है वो सर, आप नोटेड। वो एक काम करना, आप जब पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन से पहले, जो मैं बेंडर हम्म। क्रिएट करना के लिए बीपी रोल डालूंगा, एंटर करूंगा, जी वैसे आप करके जी। करके देखना, तो आपको इतना एरर आएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है सर, मैं इसको ट्राई करूंगा, है ना। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा। ठीक है सर। उसके बाद मैं एक स्टेप बताऊंगा, जब आप बेंडर क्रिएट और बेंडर का ये हम लोग कर लेंगे, तो उसके हम्म। बाद मैं एक असाइनमेंट दूंगा कि आपको मिनिमम स्टेप में जाके बेंडर क्रिएट करना है। ठीक है सर, नोटेड। सभी को समझ में आ रहा है। यस सर। तो उसमें आपको एरर्स आएंगी, आप कुछ भूलोगे तो यस सर। एरर्स आएंगी। बिजनेस पार्टनर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, बेसिक सेटिंग, और इसके बाद बेसिक सेटिंग, हाँ इसके बाद बिजनेस पार्टनर रोल, उसके बाद डिफाइन बीपी रोल। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पोजीशन पे जाना है, और FLVN00 पे टिक करना है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, और बीपी रोल कैटेगरी पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर पोजीशन में जाके FLVN00 पे एंटर करना है। अब इस पर डबल क्लिक करना है, ये दिख रहा है आपको। अभी यहाँ तो सेटिंग हो रखी है, अगर आपके में सेटिंग नहीं है तो डिफरेंट टाइप में जो आपको सेलेक्ट करना है, वन कंपनी कोड डाटा, ओके। और ये सारे ऑप्शन विजिबल कराने के लिए आपको पॉसिबल बिजनेस पार्टनर कैटेगरी जो दे रखी है, इसमें कंपनी, पर्सन और ग्रुप तीनों पे टिक करना है। अगर किसी एक पे टिक करेंगे तो जब हम वेंडर क्रिएट करेंगे तो हम पे वही ऑप्शन दिखाई देगा। सपोज करो हमने ऑर्गेनाइजेशन पे टिक करा, तो जब हम वेंडर क्रिएट करने जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के बाद, तो हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, ये पर्सन और ग्रुप नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम तीनों पे टिक करते हैं, ताकि तीनों ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल रहें, क्योंकि हम कंपनी में भी एंट्री कर सकते हैं, इंडिविजुअल की भी एंट्री हो सकता है ग्रुप ग्रुप से भी परचेज कर रहे हो, राइट। देन एस्केप किया,
और इसके बाद FLBN को सेलेक्ट किया और BP रोल कैटेगरी पे क्लिक करा। ये BUPS बिजनेस पार्टनर यूसेज और चेंज बिजनेस पार्टनर, अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हम न्यू एंट्रीज में जाके इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आएंगे BP रोल ग्रुप, क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे FLBN00। ओके, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर BP रोल ग्रुप पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर ये रोल ग्रुप नहीं है तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा। जिससे यहाँ पर न्यू एंट्रीज में जाएंगे और FLBN00 टाइटल में डाल देंगे FI। टाइटल आ गया ही, टाइटल में सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब बैक आ जाएंगे। अब ये आपको दिखाई दे रहा है नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। अब हम नंबर रेंज बनाएंगे और ग्रुपिंग बनाकर उसमें उसको असाइन करेंगे। तो डिफाइन नंबर रेंज, सबसे पहले क्या होता है, कुछ भी हम कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हैं किसी का भी, तो पहले नंबर रेंज बनाते हैं। तो ये क्या है, BP रोल की हम बिजनेस पार्टनर की नंबर रेंज बनाएंगे। यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो जीरो होगा, ये दिख रहा है NR स्टेटस 0 और SS। ठीक है, तो इस टाइप से हम रेंज को लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इस रेंज को, SS को, और बैक आ जाएंगे। डिफाइन ग्रुप एंड असाइन नंबर रेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या है, हमें ग्रुप डिफाइन करना है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपना किया हुआ है। पोजीशन में जाएंगे, ग्रुप क्या था हमारा, REDB। ये हमने ग्रुप डिफाइन किया हुआ है, REDB। FIDB फॉर REPL, देन FI डोमेस्टिक वेंडर फॉर REPL। यहाँ हमने रेंज डाली हुई है, जो भी हमने रेंज ली वहाँ से, या क्रिएट करी या फिर वहाँ से खाली वाली हमने नोट कर ली, उसको इस रेंज को यहाँ डाल दिया। उसके बाद RE फॉरेन वेंडर, फिर इसका शॉर्ट नाम रख दिया FB फॉर REPL, फिर FI फॉरेन वेंडर फॉर REPL। ठीक है, 13 डाल दिया। इसके बाद RE वन टाइम वेंडर, सेम डिस्क्रिप्शन दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट आता है वो आता है वेंडर और BP रोल का इंटीग्रेशन। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है ज़्यादातर, तो इसके लिए आएंगे इधर, पार्टनर, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन दिख रहा है, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, देन कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, इसके बाद बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, उसके फिर बाद आएंगे फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, उसके बाद आएंगे असाइनिंग की, और उसके बाद ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू वेंडर पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे। हमने क्या करा है, हमारा था ग्रुप था REDV। ये देखिए हमने क्या करा है, ये BP रोल है REDV को यहाँ एंटर किया। उसके बाद वेंडर की जो हमने बनाया था REDV, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन दिया था डोमेस्टिक वेंडर फॉर REPL, इन दोनों को इंटीग्रेट करा। ठीक है, इसी तरह हमने फॉरेन वेंडर और फॉरेन वेंडर को इंटीग्रेट करा, BP रोल और फॉरेन वेंडर को। उसके बाद वन टाइम BP वेंडर, BP रोल और वेंडर को इंटीग्रेट करा। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया इंटीग्रेशन। आ गया सबको समझ में? कोई यस क्वेरी? सर। हेलो, कोई क्वेरी है? आ गया समझ में? यस सर। ओके, यस सर। अब क्या करेंगे, अब हम वेंडर क्रिएट करेंगे। यहाँ से जाएंगे BP, अच्छा इसमें ट्रेनिंग में जब आपको जो मिला हुआ है, जो ये लॉगिन मिला हुआ है, इसमें ज़्यादातर आपको दो प्रॉब्लम आएंगी इंटीग्रेशन में। पहली प्रॉब्लम ये आएगी, आपको टी कोड डालना है OB57। ये हमारी जो यूजर नेम है ना, हेलो, यस सर। इसके आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी कोई और क्रिएट करते पे इसके आगे कुछ नंबर डाल देता है, जिस वजह से एरर आने लगती है टॉलरेंस की। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपका डाटा लॉक हो जाएगा। उसके लिए SM12 जो मैंने बताया ना पहले आपको, इसका आपको जनरली यूज करना पड़ेगा इन दोनों कमांड का। यहां से क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, यूजर को भी डिलीट कर देंगे और सर्च करेंगे। देखिए ये लॉक हो रखा है ना डाटा। यहां से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबको और डिलीट कर देंगे। हो गया डिलीट। तो ये दो कमांड की आपको काफी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हो गया बीपी रोल पे जाएंगे, टी कोड हो गया BP। अब मैंने बोला था आपको कि वहां पे हमें इसको टिक करना था तीनों को, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हमें एक ही ऑप्शन दिखता। अगर वहां हम एक ही चीज टिक करते, एक ही ऑप्शन पर टिक करते, तो हमें एक ही ऑप्शन दिखता, राइट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पर टिक करते तो ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, और ग्रुप पर टिक करते तो ग्रुप, और पर्सन पर टिक करते तो केवल पर्सन शो होता। हमने तीनों पे टिक कराया तो इसलिए हमें तीनों शो हो रहे हैं। तो अब क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री कर रहे हैं हम। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये एंड यूजर का पार्ट है। सुनील आपको समझ में आ रहा है? हेलो, ये सर ट्राई कर रहा हूँ सर, हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ अंडरस्टूड जैसे करने का आप सर। आप पूछ रहे थे ना जी कॉन्फ़िगरेशन जी और जी एंड यूजर, तो ये क्या जी है, जी। हमने बनाकर दे दिया ये सारा सेटअप। तो अब ये एंड यूजर का पार्ट है। एक दो बार ओके एंड यूजर ठीक है को सर। ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। हम्म उसके बाद फिर उसका पार्ट है, वो अपने हिसाब से क्रिएट करेगा। अगर उसे कोई एरर आएगी तो हम सपोर्ट करेंगे। ओके ठीक है सर। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे सप्लायर में, सप्लायर, ये सप्लायर दिख रहा है ना, सप्लायर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लिक करेंगे इस पे,
और यहाँ क्रिएट का आ रहा है तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ग्रुपिंग में जाएंगे। हमने जो ग्रुप बनाया था, क्या बनाया था, FI डोमेस्टिक वेंडर फॉर REPL, यही था ना। क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी डोमेस्टिक वेंडर बनेंगे वो इस ग्रुप के अंदर बनेंगे। कंपनी पे क्लिक करा और कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे। नाम दे देते हैं BPL इंडिया लिमिटेड। ओके, ये सारा हमें कस्टमर ही देगा सारा डाटा। तो ये हम अपने हिसाब से भी फॉर द ट्रेनिंग पर्पस अपने हिसाब से भर डाल दे रहे हैं डिटेल्स, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें सारा कस्टमर से ही मिलेगा। जो ब्लूप्रिंट होता है ना, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें सारा सब कुछ मेंशन होता है। तो 2435 ये हमने अपना उससे डाल दिया, अपनी चॉइस से एड्रेस डाल दिया। और ये 235 है। इसके बाद पोस्ट कोड डाल दिया, दिल्ली का डाल दिया 0096। इसके बाद दिल्ली डाल दिया यहाँ पर सिटी में, कंट्री IN, देन IN। उसके बाद रीजन, इसमें स्टेट आएगी। स्क्रॉल करेंगे, डाउन करेंगे, ये दिल्ली दिख रहा है, दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे 30। उसके बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 110096, देन लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। उसके बाद एक बार चेक करेंगे, ये दिख रहा है आपको, चेक पे क्लिक करेंगे। डाटा ऑफ बिजनेस पार्टनर इज एरर फ्री। ओके, अब कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे और स्विच कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ REPL डाल देंगे अपना जो कोड है कंपनी का। उसके बाद एंटर। इसके बाद हमारा जो वो था रिकन्सिलिएशन अकाउंट था, ये था 201, इसको डाल दिया। इसके बाद क्या डालेंगे, इसके बाद शॉर्ट की डाल देंगे। शॉर्ट की क्या होती है वेंडर की, 012। ठीक है, अगर नहीं पता तो स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से वेंडर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लानिंग ग्रुप में जाएंगे। प्लानिंग ग्रुप क्या है हमारा, A1। स्क्रॉल करेंगे, A1 डोमेस्टिक पेमेंट। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया। ठीक है, अब इसमें चलिए अभी 5 मिनट का ब्रेक करते हैं। ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके, राइट सर। ओके सर। ओके, ओके। ओके सर। ओके। हम थोड़ी बार कुछ खेलेंगे, ठीक है। कोई नहीं, नया ले आएंगे, ठीक है। एक दो दिन में फेंक देंगे, नया लेंगे, ठीक है। अभी मत फेंक दो, अभी नया ले आएंगे। यही काम कर सकते हैं, पता है क्या, एक लूडो के पेज का करंट प्रिंट को ले आएंगे, करंट प्रिंट, कलर प्रिंट आउट ले आएंगे लूडो और सब्सिडी के पेज का, और कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देंगे। अरे हाँ, फिर इसकी जो प्रॉब्लम है
उल्टा है वो भी ठीक हो जाएगी। हेलो। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. So we will create few more parties. सर Okay. हमने ऑलरेडी जो वनडे क्रिएट कर दिए थे। अच्छा कर लिए थे, एक बार चेक कर लेते हैं। यस सर, यस यस। ये हम यूजर टेस्टिंग के लिए यूजर को एक बार ट्रेनिंग दे देंगे, बट ये हमारा कंसल्टेंट का काम नहीं है ना, बट हमको नॉलेज है। इसके बाद क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग में आएंगे और जनरल लेजर में डॉक्यूमेंट एंट्री
कोई बात नहीं, इधर आएंगे नीचे अकाउंट पेबल में डॉक्यूमेंट एंट्री, F-43 दिख रहा है आपको? F-43 और FB60 इन दोनों में हम परचेज एंट्री कर सकते हैं। देन डेट हो गई 22062026। ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे थे ना एंड यूजर का काम आता है, तो हम ये बिल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग पर्पज से कि ये हो रही है नहीं हो रही, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करा है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। रेफरेंस में 002 डाल देंगे। अब आपको ये 31 क्या होता है, ये परचेज की डेबिट एंट्री होती है। एक सेकंड पहले मैं इसको देखूं, ये आपकी क्रेडिट एंट्री हो गई 31, ठीक है। वेंडर के लिए 31 क्रेडिट एंट्री है और ये वेंडर में ही मिलेगी। हमारा क्या REPL ही है ना, तो इसमें तो कल हमने एंट्री Yes, sir. करी थी, वॉलमार्ट में कल एंट्री करी थी ना। मैं एंट्री नहीं की थी सर, 20 क्रिएट किया था। मुझे ऐसे लग रहा है वॉलमार्ट में मैंने एंट्री करी है। नहीं नहीं सर। ओके, देन एंटर। इसके बाद इसको कर देंगे 90,000। किसी के पास से आवाज आ रही है, थोड़ा सा अपने म्यूट कर देना मोबाइल को ना। सर वो नरेंद्र सिंह कोई है, वो सो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस तो में सो नहीं रहा हूँ डियर, सो नहीं रहा हूँ, ऑन है तो घर पर बच्चे सो रहे हैं। नाक बजने की आवाज आ रही थी, मुझे लगा आप सो। सॉरी सर। कोई बात नहीं, उन्होंने अंदाजा लगाया होगा, गलत हो गया ना अंदाजा, ठीक है। बीइंग रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है। उसके बाद क्या था, हमने क्रेडिट एंट्री बनाई थी, अब डेबिट एंट्री 40। अब यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डेबिट एंट्री में क्या आएगा हमारा, परचेज, ये परचेज 1002। उसके बाद एंटर। अब अमाउंट पे करेंगे स्टार प्रेस और टेक्स्ट पे करेंगे प्लस, देन एंटर। तो ये डाटा अमाउंट और जो टेक्स्ट है कॉपी हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट में जाएंगे, सिमुलेट करेंगे। एंट्री दिख रही है आपको, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू वॉलमार्ट, ठीक है ना। अब इसको सेव कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट टाइप KR होता है इसका, और GL का डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, किसी को याद है? ऐसे सर ऐसे, गुड। देन पोस्ट, ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे। इसका T कोड हो गया \n FVL1N, एंटर। और उसका T कोड क्या था GL को देखने का, किसी को याद है? FBL 3N। वेरी गुड। अब इसमें हमने वॉलमार्ट को सिलेक्ट किया था ना, तो वॉलमार्ट ये रहा। सारे GL भी हम एक साथ देख सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे, इसके बाद सबसे कम क्या है, 2435 नहीं 2356, 2354 है ना सबसे कम, 354। इसको सेलेक्ट यहाँ किया। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 2300 के बाद 2435, ठीक है। और ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे।
ये दिख रही है एंट्री? अरे हमने करी थी, आप भूल गए आप लोग। ये एंट्रियां कल हमने करी तो थी। ये देखो सारी एंट्रियां हो रही है इसमें। हमारी कंपनी REPL है ना? Yes, यस sir. सर। कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो, ये एंट्री हुई है तो ये रेड दिख रहा है, और इसमें मुझे लग रहा है सुबह वाले बैच में लग रहा है कि इसमें हो गया है, लग रहा है। इसमें पेमेंट देखो, हमने पेमेंट करी है, जिसकी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद ये ग्रीन हो जाता है। जिस भी इनवॉइस की पेमेंट हो जाती है वो ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, जैसे नीचे आप देखोगे रेड हो रखा है ये, उसके बाद नीचे आएंगे तो जब ये ग्रीन हो जाता है, जिसकी भी पेमेंट हो जाती है वो ग्रीन हो जाता है। ये इनवॉइस हो गया। इनवॉइस का KR होता है, डॉक्यूमेंट टैग, और पेमेंट का KZ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी पेमेंट की एंट्रीज, पहले इनवॉइस की एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो एक दो इनवॉइस की और एंट्री करते हैं। सर FB60 में सारी ये एंट्री एक जगह स्टोर हो जाती है, बाद में पेमेंट होता है सर, ऐसा है क्या कुछ? नहीं क्योंकि हम नहीं भी आप, FB60 में ही वो करते हैं, एक तो FB60 में और FB60 में दोनों में करते हैं सर। FB60 में तो हमें पैसा मिलता है तो कुछ 5-7 डिपार्टमेंट के करके रख देते हो, बाद में फाइनल एक जगह होता है फिर वो। नहीं FB60 में और इसमें F-43 दोनों में आप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या है, FB60 में आपका खर्चे से रिलेटेड वो होता है, क्योंकि परचेज में बेसिकली ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, परचेज में तो सारी एंट्री स्टोर वाले करते हैं, आपको पता होगा। हाँ सर। ये तो सिर्फ इसमें FB60 में आपके खर्चे वगैरह पड़ते होंगे, चलते हैं सर। है ना? ठीक है, तो एक दो एंट्री और कर लेते हैं। अब FB60 में कर लेते हैं ना। अभी F-43 में करी थी ना। वेंडर सेलेक्ट करना है, कंपनी देखते हैं कंपनी कौन सी है। कंपनी हमारी REPL, एंटर। वेंडर क्या है, वेंडर ले लेंगे, इसमें वॉलमार्ट हो गया हमारा, BL हो गया, टाटा मोटर्स ले लेंगे। उसके बाद अमाउंट डालेंगे 50,000 और रेफरेंस 003। टेक्स्ट हो जाएगा बीइंग रॉ मटेरियल परचेज्ड। लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर सेलेक्ट करेंगे, परचेज। हमने परचेज लेजर क्रिएट किया था ना। बीइंग, टेक्स्ट डालेंगे बीइंग रॉ मटेरियल RM रॉ मटेरियल परचेज। इसके बाद क्या करेंगे, क्रेडिट एंट्री करेंगे। अच्छा, इसमें हम
FB60 में ये हो गया, ठीक है। ये परचेज की एंट्री हमने कर दी इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिमुलेट करेंगे। ये एंट्री दिख रही है आपको? यस सर। क्रेडिट क्या हो गया, 31 है पोस्टिंग की, और डेबिट क्या है, डेबिट है 40, क्रेडिट है 41। 41 किसके लिए है, सिर्फ वेंडर के लिए। देन पोस्ट, ठीक है, ये एंट्री पोस्ट हो गई। अब हम पेमेंट हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओके सर। किसी को कोई क्वेरी? हेलो, आपका क्या, आप जरा शेयर करना है स्क्रीन। हेलो सर, मैं हाँ, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, ठीक है, जी सर। आप शेयर करिए। सर ये जो परचेज का एंट्री स्टोर वाला करेगा ना सर? हाँ, परचेज की स्टोर वाले करते हैं ना, फिर तो सर इंटीग्रेशन। अपने हाँ पास बताइए जब बताइए। आता है, अकाउंट्स के पास जब आता है सर, तो स्कूटनी करते हैं ना सर हम लोग जैसे। देखिए मैं बताता हूँ होता क्या है। हम्म, परचेज वाले पहले पीओ बनाते हैं, हाँ ठीक है, फिर मीगो में उसकी वो मटेरियल रिसीव करते हैं, और हाँ मायरो में वो इनवॉइस की एंट्री करते हैं, ठीक है। सर। फिर अकाउंट वाले उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ताकि वो उसकी जो वैल्यू होती है ना, हाँ वो हमारी बुक्स में आ जाती है, फिर रिफ्लेक्ट करने लगती है सर। मटेरियल की, हाँ, जिससे हम पेमेंट कर देते हैं उसका। तो हम लोग इंटीग्रेट कब करेंगे सर? इसमें है क्या अभी से? इंटीग्रेट करेंगे, बाद में करेंगे, सर ठीक है। इंटीग्रेट की एंट्रियाँ बताएंगे आपको कैसे कैसे होती हैं। ओके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना स्टॉप करता हूँ, आप करिए शेयर, ठीक है। जी सर। जब तक मेरी स्क्रीन शेयर होगी तब तक आपकी शेयर नहीं होगी। ये मैंने स्टॉप कर दी, अब आप शेयर करिए। बाकी किसी को तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बाकी का सबका ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है सर अभी तक। अभी तक। कहाँ तक ठीक चल रहा है? जीएल एंट्री वगैरह हो गई ना? हो गई सर। वेरी गुड। अगर जीएल एंट्री के करने पे दिक्कत आती है, अगर यूनिवर्सल जर्नल की सेटिंग ठीक से नहीं हो रखी है ना, तो फिर जीएल एंट्री पे दिक्कत आती है। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल हो। हेलो जी जी बोलिए। सर, ये दिख रहा है सर आपको? नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं, मुझे तो आपने वो खोला अपना स्क्रीन, तो शो हो रही है आपकी, लेकिन वो नहीं आ रहा। आप एंटायर स्क्रीन वो करिए ना शेयर, अच्छा एंटायर स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। सर्वर लैप्स हो गया आई थिंक, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या लैप्स हो गया? नहीं, वो सुनील निकल गया था आई थिंक। अच्छा, सुनील आ गए यादव। ना, अभी आ गए। हाँ हाँ हाँ। सुनील हो रहा है ना कनेक्ट?
कनेक्ट हो रहा है ना? हेलो सर, आई एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। ओके सर, ये स्क्रीन शो हो रही है? एंटायर स्क्रीन कर दी ना आपने? जी जी हाँ सर। शो नहीं हो रही, किसी और को शो हो रही है? नहीं हो रही सर, नहीं हो रहे सर। नहीं हो रही। सुनील आपकी नहीं हो रहे सर। समथिंग वेंट रॉन्ग विथ स्क्रीन शेयर, प्लीज ट्राई। ओके ये मैं बताता हूँ इस आपको पे एक मिनट। एंटायर स्क्रीन, हाँ, एंटायर एंटायर स्क्रीन स्क्रीन ठीक है सर, मैंने एंटायर को सेलेक्ट किया, शेयर एंटायर स्क्रीन किया, पे क्लिक करके शेयर ऑल। फिर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके तब आप उसको शेयर करिए। ओके, हाँ आप शो हो रही है। सर ये कंपनी कोड में मैंने डाला ADY 9, ये आ गई इंडस्ट्रीज। ओके करा, ये मैसेज शो कर रहा है कंपनी कोड नॉट असाइन टू क्रेडिट और क्रेडिट टू कैलकुलेशन प्रोसीजर। आपने ये कौन सा वाला टी कोड है ये? FB50 है सर। है FB50 जी सर। के एक काम करिए, लेजर कौन कौन से बनाए हैं आपने? FS00 ऊपर डालना है इसमें। FS00 एंटर करो। जी सर। ये देखो आपने बनाए हैं करंट एसेट्स। अब इसमें जरा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाना, नीचे नीचे नीचे। सर सर, अच्छा गलत है प्लीज सर। वेजेज एंड सैलरी बनाया है, और कौन सा बनाया है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाना, इस पे वेजेज एंड सैलरी पे डबल क्लिक करना। कंट्रोल में आना, कंट्रोल पे करना क्लिक। अब ये जरा एक चीज देखना, टैक्स कैटेगरी दिख रही है आपको? टैक्स कैटेगरी, टैक्स कैटेगरी राइट। इसमें अपने सारे जीएल में देखो, किसी में ये ओपन वो कुछ हो तो नहीं रखा है इसमें। अब इस पे अगर इसको वो करो, F4 करो, इसके अंदर F4 करना। टैक्स कैटेगरी में सर? हाँ ठीक है। सर अब क्या होगा बैलेंस इन इसमें? लोकल करेंसी टिक होना चाहिए नहीं सर? बैलेंस इन लोकल करेंसी वाला ये टिक होना चाहिए कि सर क्या? ये तो टिक कौन सा जीएल कौन सा है ये? हाँ टिक होना चाहिए, बट ये तो क्रिएट हो गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मिनट रुको, एक चीज इसमें क्या है, सारे जीएल में ही देखो कहीं कोई ये जो है ना, ओनली इनपुट टैक्स अलाउड, ऑल टैक्स टाइप अलाउड, है ना, ओनली आउटपुट टैक्स अलाउड, ये कहीं ऑप्शन आपका ओपन तो नहीं हो रखा इन सब में? सारे जीएल में एक चेक करो। मैं इससे तो बाहर आ जाओ, इसमें तो नहीं है। एस्केप करो। हाँ किसी और जीएल को देखो। सर किसी में नहीं है सर। किसी में नहीं है तो एक काम करो, सुबह मेरे को एनी डेस्क पे नहीं। देना ये, है ना, सुबह मेरे को तो सिस्टम एनी डेस्क पे देना। सर अब इसमें देखो इसमें F-02 सर करना ये है। सैलरी पे सर ये जैसे अकाउंट रिसीवेबल मैंने करा, यहाँ पे कस्टमर शो हो रहा है। वो तो ठीक है,
अकाउंट्स पेबल मैंने करा, यहाँ पे भी ये वेंडर शो कर रहा है, ठीक है, वो ठीक है। ये सैलरी पेबल करा, यहाँ पे कुछ नहीं है सर। वो क्या है, रिकंसिलिएशन अकाउंट ठीक है है, दोनों। और रेंट पेबल वेंडर जी, नहीं, अच्छा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस में पेबल पे करना वेंडर है। हो गया, वेजेस एंड सैलरी। नहीं, 1 मिनट, इंश्योरेंस पे करना है, इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस हाँ, पेबल। इंश्योरेंस इसमें वेंडर सेलेक्ट नहीं इंश्योरेंस होगा, पेबल जी। वेंडर हटा दो इसमें से, कुछ भी नहीं होगा इसमें। ये Yes. खाली रहेगा, खाली कर दो इसे, एडिट में जाके कर देना, सेव कर दो अभी से। अच्छा, ठीक है सर। और ये वेंडर वाला भी नहीं जाएगा इसमें, जो शॉर्ट की आपने वेंडर की डाली हुई है ना इंश्योरेंस पेबल में, इसमें 0 बंद कर दो आप। इंश्योरेंस पेबल ये शॉर्ट की ना, अच्छा ठीक है। ठीक है, अब ये क्रिएट बैंक वाले पे आना, जी सर। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, ये तो हो जाएगा ठीक। पहले ये देखना, ये क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे आना, ये भी आप ठीक करो इसको। इसमें हो सर। ये G00 बन आएगा इसमें। हाँ जी, सबको पता है ना ये? यस सर। G00 बन, ये जी सर। अब सेव करो इसको। हो गया सेव? चेंज नहीं हुआ सर। यहाँ जाओ ना, इसमें ये डॉट दिख रही है आपको, बॉल पेन दिख रही है, ये लेफ्ट में जाओ, इधर 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 ऊपर, जहाँ से क्रिएट किया है ना आपने, ये क्रिएट कहाँ से किया है आपने, हाँ हाँ, वहीं जाओ जहाँ से क्रिएट किया है। ऊपर आओ, ऊपर जो क्रिएट का सिंबल है ना, नीचे 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 नीचे, ये दूरबीन दिख रही है, दूरबीन नीचे, हाँ इसके बराबर में क्रिएट जी। करो। इससे ऐनक के बाद में आओ, चश्मे के बाद में जो दिख रहा है ना बॉल पेन टाइप का, नहीं इसको काटो, इसको काटो अभी, अच्छा, अभी इसको काटो, इसको बंद करो। दिस ये वन हाँ, ये यहाँ से करो, इसको करो, चेंज। क्लिक करो। हाँ, इस पे क्लिक करो, किया, जी। एंटर करो। पोजीशन द कर्सर ऑन ए जेल अकाउंट। हाँ उधर एंटर करो, एंटर। जीएल अकाउंट पे कर दिया कर्सर सर। रखिए। तो हो क्यों नहीं रहा ये? करो, इसको करो, दोबारा करो इस पे। नहीं नहीं, इस पे करो ना, इस पे बॉल पेन जो है ना, ये चेंज पे करो, इस पे पोजीशन द हाँ, कर्सर जी सर। जीएल अकाउंट, जीएल अकाउंट पे रखो इसको, कर्सर को ना टिक कर दो, जिस जीएल को कर रहे हो उसको। जीएल अकाउंट 204 है ना, वहां पर कर रखो इस कर्सर को। अच्छा, आप क्लिक करो उस पे, क्या एरर दिखा रहा है? पोजीशन द कर्सर दिस। तो यहाँ पे रख दिया, इसको क्लिक कर दिया है और चेंज पोजीशन द कर्सर ऑन द एक जेल मिनट, अकाउंट। पोजीशन द कर्सर ऑन द जीएल अकाउंट, ऐसी एरर आनी तो नहीं चाहिए। इस पे क्लिक करना है, इस पे 204 है ना यहाँ नीचे, इसको इस पे करो, 204 है ना, इस पे क्लिक करो। लेफ्ट साइड। हाँ बस, अब ऊपर करो, अब ऊपर क्लिक करो। हाँ हो गया, हो गया, कर दो इसको। अब ले लेगा शायद। ठीक है, जी जी, सेव कर दो इसको। सेव ना, ठीक है सर, सेव कर देता हूँ इसको। हो गया सर आप सेव? चेक करो एक बार AB50 में। अब आप करो हाँ, सेव हो गया सर। F-02 करो। F-02। हाँ एंटर करो।
बैकस्लैश एन लगाओ आगे बैकस्लैश एन लगाओ। हाँ जी सर, आप लिखो F-02। हाँ। अरे फील्ड Enter। स्टेटस चेंज कर दिया आपने। क्या फील्ड स्टेटस चेंज हो गया? एक काम करो, इस पे क्लिक करो, ये जो स्टार दिख रहा है ना, स्टार इधर कहाँ पे सर? इसको कर्सर को इधर लाओ, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? नहीं, ऊपर वाली जहाँ पे हम क्वेश्चन input मार्क, डालते दिस हैं। वन। हाँ, इसके इधर आओ, ये जो स्टार ऑरेंज कलर का स्टार दिख रहा है ना, ये उस वाली विंडो पे लाओ इसको। इस पे ये थर्ड था ना, वहाँ से क्वेश्चन मार्क से थर्ड वाला आइकन जो है, क्वेश्चन मार्क पे आओ पहले आप। क्वेश्चन मार्क से ये दिस वन ना सर? हाँ, बस क्वेश्चन मार्क। न्यू GUI विंडो। हाँ, इसको क्लिक करो, ये न्यू विंडो खुल जाएगी। फिर उसमें आप आराम से उसको जी सर। वो ठीक करो, FS00 करो। जी। बार बार आप आओगे जाओगे, टाइम लगेगा ना उसमें। जी। अब यहाँ पे वो कौन सा था जो जिसका वो गलत हो गया था? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाना, ओके, ये देना इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये था। यहाँ पर ये गलत हुआ था, ये देखना, ये क्रिएट बैंक इंटरेस्ट करना, क्लिक इस पर। ठीक है, जी, ठीक है। G110 सर। अब उसी पे आ जाओ, वो जो दूसरी वाली विंडो है ना, इधर नीचे क्लिक करो। नीचे ये है ना, नीचे आइकन बना हुआ है जो, हाँ ये इससे ये आइकन जो है ना, ये वाली जो है इस पे सर Google Chrome के बराबर में SSH। बना हुआ है ना। अच्छा, हाँ, इस पे हाँ, दूसरे वाले पे जाओ, इस पे दूसरी वाली स्क्रीन जी। पे जाओ। हाँ ठीक है, अब करो जी। डेट डालो। डेट है 21 22 है आज, 22। सर कैलकुलेट लेता हूँ। अच्छा, कंपनी ले सकते सर पीछे ना। AD/9। जी सर। ठीक है, अब क्या करो आप, अब यहाँ डॉक्यूमेंट या रेफरेंस में कुछ डाल दो, कुछ भी डाल दो, 003 004 ऐसे करके रेफरेंस में अच्छा, डॉक्यूमेंट नंबर नहीं, रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर रेफरेंस में। ओके, 0001 हाँ ठीक है, AB। एंटर करो। हाँ। जी सर। क्या दिखा रहा है? कंपनी कोड नॉट असाइन टू CR और CR टू कैलकुलेशन प्रोसीजर। सर वही कंपनी कोड एरर दिखा रहा सर यहाँ पे। इसका मतलब ये एरर उसकी है टेक्स्ट कोड की, बट टेक्स्ट कोड पे तो आपने कहीं कुछ किया ही नहीं है, फिर क्यों एरर दिखा रहा है? तो एक काम करना, फिर सवेरे को मुझे दिखाना है ना। जी सर, वो एक गैप जो है, उसका जो कोड था दो अलग अलग थे सर, वो मैं भूल रहा हूँ। मैंने शायद उसमें कुछ और चेंज किया, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा सर? जो जनरली वन गैप ले लिया होगा आपने प्रोसीजर। एक्चुअली ये जो एरर हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ सर, उसको चेंज करने से प्रॉब्लम हो सकती है। टेक्स्ट कोड से रिलेटेड है ये एरर, कहीं आपने टेक्स्ट कोड को ना वो कर दिया है, एक्टिव कर दिया है। अच्छा, कंपनी कोड क्या है आपका? AD/9। AD/9 सर। जी ठीक है, कि इसको कल देखते हैं फिर ना, एक बार आप मेरे को एक्सेस दे देना उस पर, एनी डेस्क पे। जी सर। ठीक है, ओके। ठीक है सर, ठीक है, मैं एक बार रात को ट्राई करता हूँ। ओके, गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जो भी एरर आ रही होगी वो सबके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है? जी सर। ओके।